आ जाओ अभी सामने आ जाओ। हो गया? श्रुति समभिन्नार्थी समझ में आ गया? फिर से एक बार। श्रुति समभिन्नार्थी क्या मतलब हुआ इसका बताइए? श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनने में। सम का मतलब क्या होता है? समान। तो सुनने में कैसे होना चाहिए? भाई सुनने में समान होना चाहिए, लेकिन अर्थ में कैसा होना चाहिए? अर्थ में भिन्न भिन्न कैसे होना चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए। दिमाग में याद रखना है कि भैया भिन्न कैसे होना चाहिए? अलग अलग। अब सुनने में समान कैसे हैं? जैसे कि मैंने आपसे कहा शब्द क्या? अरे दूसरा क्या है? अरे क्या आप ये सुनने में समान दिख रहे हैं? अरी और अरी मात्रा में फर्क है, लेकिन अर्थ क्या होगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? दुश्मन या शत्रु। क्या हो जाएगा? और अरी का मतलब क्या होगा? नारी संबोधन। नारी संबोधन शब्द है, ये क्या है? संबोधन शब्द है। अब अच्छा अरी कितना इंपॉर्टेंट है? अरी का अगर आपको मतलब पता है और शब्द देख रखा है तो आप संधि गलत नहीं करोगे। जैसे आपके सामने शब्द क्या है? कंसारी, कामारी। समझ रहे हो? त्रिपुरारी। ये शब्द आपके हैं तो आपको पता है इसमें सब में क्या चिपका हुआ है? कंसारी का मतलब क्या होगा? कंस का दुश्मन कौन था? तो कृष्ण का पर्यायवाची हो गया ये। तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा? कंस धन अरी। अरी। और ये क्या हो गया? काम धन अरी। और यहाँ क्या हो गया? त्रिपुरा धन अरी। अगर मुरारी होता तो मूर्धन अरी। तो आपको पता है इस अरी से कितने शब्द बनते हैं? तो ये हमारे दोनों शब्द क्या हो गए? श्रुति सम भिन्नार्थी। सुनने में समान लेकिन अर्थ में अलग अलग। तो इस टाइप के कुछ शब्द हैं, चलते हैं स्लाइड पे। जैसे कि आपके सामने ये शब्द हैं, हल्का फुल्का अंतर भी रहेगा। क्या है पहला शब्द? देखो तेजी के साथ अब देखते हैं। पहला शब्द है अगम। आगम हल्की सी एक मात्रा वर्तनी भी यहाँ सही हो जाएगी। यदि तुमने आप पे डंडा लगाना भूल गए तो अगम का मतलब दुर्लभ हो गया। क्या हो गया? दुर्लभ हो गया। और यदि डंडा लगा दिया आगम तो आगम मतलब उत्पत्ति, आने वाली चीज। शब्द में परिवर्तन हो गया। दूसरा आपका है अंत और अंत्य। अंत और अंत का मतलब होता है समाप्त और अंत्य का मतलब होता है नीच व्यक्ति। तो हल्का सा परिवर्तन है लेकिन शब्द का अर्थ भी भिन्न हो रहा है। देखो अंश और अंश कितनी बार सुना होगा? अंश और अंश। ये अंश क्या होता है? कंधा। क्या होता है? और ये अंश का मतलब क्या होता है? भाग या हिस्सा। भाई ये इस सिलेबस का अंश है। और यदि धोखे में आपने ये लिख दिया तो मतलब क्या हो गया? कंधा। और इसका मतलब क्या हो गया? कितना इंपॉर्टेंट है अनल और अनिल। अनल और अनिल पर्यायवाची में सब प्रयोग होंगे, देखना। ये जितने भी शब्द हैं ये सब पर्यायवाची में यूज हो जाएंगे। तो अनल का मतलब अग्नि है और अनिल का मतलब, इसमें कंफ्यूजन होता है। अब आप इसको थोड़ा ट्रिक बना लो। अनल का मतलब अग्नि क्या हुआ? नल नहीं है कहीं पर तो वहां तो आग लगेगी, अग्नि हो जाएगा। नील इसका मतलब कोई चीज नील है, इसका मतलब वहां क्या हो जाएगा? हवा वायु है, बाकी इंसान नहीं है। ये साइंस लगाना कई बार होता है कि अनिल अनल करके आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि अनिल का मतलब क्या निकालें, अनल का मतलब क्या निकालें। तो इस समय भूल जाता है, तो उसको नल से याद रखना है। अब क्या है? अंत और अंत्य। अंत मीन्स क्या होता है? ये वाले अंत मीन्स अनाज, और अन्य मीन्स दूसरा। ध्यान रखना ये अनेकार्थी में भी कुछ शब्द आएंगे। ये जितने शब्द हैं आगे आपको अनेकार्थी मिलेंगे और किसमें मिलेंगे? पर्यायवाची में। किसमें मिलेंगे? तो दोनों टॉपिक जो आगे आपके आने वाले हैं उनमें ये सारे शब्द फिर से रिपीट होंगे, लेकिन वो पर्यायवाची के अंतर्गत। जैसे आपने अरि शत्रु पढ़ा है, फिर शत्रु का दुश्मन अलग पढ़ोगे, शत्रु अलग पढ़ोगे, और सब मिलाओगे शत्रु दुश्मन अरि, सब क्या हो गए? पर्यायवाची तो हो गए। लेकिन अभी श्रुति संभिन्नार्थक हैं। देखो शब्द देखो, अनिष्ट और अनिष्ट। एक है टा, एक है ठा। बोलने में हम कई बार अनिष्ट को अनिष्ट बोल देते हैं।
और लिख भी देते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। अनिष्ट बुराई और अनिष्ट निष्ठा या रहित। पोस्ट वीआईपी कितने बार जीडी की परीक्षा में आ चुका है, क्वेश्चन आपको पता है? अभिराम अविराम। अभिराम का मतलब सुंदर होता है और अविराम का मतलब होता है लगातार। विराम का मतलब होता है फुल स्टॉप लगा देना, लेकिन आ है उल्टा, चलते ही रहो, रुकना कहीं पर नहीं है। अब देखो, अपेक्षा और उपेक्षा दोनों शब्द पूछे जाते हैं। अपेक्षा इच्छा या आशा, और उपेक्षा निरादर या अवहेलना। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी अपेक्षा उपेक्षा मैंने पढ़ा रखा। उसके बाद है आकृति और आकृति। देखो अंतर, देखो यहाँ छोटा है, यहाँ पर छोटा है तो भैया बुरा कर्म, और आकृति का मतलब बनावट होती नहीं होती। अब ये कितनी बार पढ़ा है, अगना और अंगना। देखो ये क्या है, आंगन की बात चल रही, और ये क्या है, स्त्री की बात चली। अगर इसमें वीर प्लस अंगना कर दो तो क्या हो जाएगा, विरागना, दीर्घ संधि हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ये अंगना का मतलब स्त्री के लिए है, वीर का मतलब पुरुष के लिए, लेकिन वीरता का भाव अगर स्त्री में आता तो वीरांगना हो जाती, स्त्री का स्त्रीलिंग हो जाता है वो। आगे देखो, अंबुज अम्बुद अम्बुधि, ध्यान देना ना। एक है जा, एक है दा, एक है धी। ये वाले प्रत्यय बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। यदि कोई पूछे जा प्रत्यय से क्या होता है, तो आप कहोगे जा का मतलब जन्मा होता है, कमल का पर्यायवाची बनेंगे जहां भी जा लगा होगा। कोई पूछे दा का, तो आप कहोगे दा मीन्स होता है देना, तो बादल के पर्यायवाची बनेंगे। और कोई धी, धी मीन्स होता है इकट्ठा करना, इसका मतलब समुद्र के पर्यायवाची बनेंगे। ये आप ट्रिक पढ़ोगे, जा किसी शब्द में लगेगा तो क्या होगा, दा लगेगा तो क्या होगा, और धा लगेगा तो, धी लगेगा तो क्या होगा। तो यहाँ ही देख लो, अम्बुज क्या है, कमल है। पंकज क्या है, कमल है। जा लग रहा है ना, कहाँ खिल रहा है। अम्बुद बादल है। अगर यहाँ तोयद होता तभी बादल का पर्यायवाची होते, पयोद होता तब भी बादल होता। दा लगा हुआ है। अब धी लगेगा तो इस सागर में चला जाएगा। क्या है ये, अम्बुधी, पयोधी। समझ रहे हो, पयो का मतलब भी समुद्र होता है। तो ये पर्यायवाची में हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। ये देखो कितनी गलतियां हो जाती हैं, आवृत्ति और आवृत्ति। आवृत्ति मतलब बेकारी। यदि एक छोटा आ लगा और बड़ा आ लगा दिया तो अंतर है। वर्तनी भी क्लियर करते हुए चलो, यहाँ पर शब्दों में एक मात्रा से शब्द बदल रहा है। श्रुति संभिन्नार्थक ऐसा टॉपिक है कि वर्तनी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। वर्तनी का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग। स्पेलिंग मतलब समझते हो, एक मात्रा, एक हलंत, एक बिंदी अगर इधर की उधर हो गई, तो यदि तुम्हें चिंता हो गई, बिंदी हटा दी, चिता पे लेट जाओगे। एक बिंदी से इतना अंतर आ जाता है, चिंता से। ये चिंता मत करा करो, ठीक है, सिलेक्शन तो होना हो ही जाएगा। असन और असन, देखो साम्य अंतर है, एक तालु एक दंत है। असन का मतलब भोजन और असन का मतलब फेंकना। अंतर हो गया, केवल एक सा से अंतर हो गया, यही वर्तनी देखनी है। ये तालु होता है, ये दंत होता है। कौन कौन से सा होते हैं, ता, ता, ता। ये हमें क्या करना है, इसका नाम, और ये मूर्धा इसको, ठीक है। ऐसे मत करना, बड़ा सा, षटकोर का सा, छोटा सा, सपेरा वाला सा। ये बच्चों वाली हरकत नहीं है। आपको सा के तीनों के नाम पता होना चाहिए, है? पेपर में इससे बर्तनी बहुत बड़ी विसर्ग संधि बनती, बर्तनी बनती, बहुत कुछ बनता है। बी सीरियस रहो इस शब्द आय में। अरे ये पढ़ के नहीं जाओगा अभी, तुम देखो श्रुति संभिन्नार्थक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन देखो विलोम सरलता इसके लिए पहले ले लिया, अनेक शब्दों के लिए थोड़ा सा हल्का सा जटिल था, उसको उसके बाद लिया। अब ये और जटिल हो गया, तो उसको, इसमें दो दो शब्द हैं तो उसके बाद लिया। इसके बाद इससे जटिल बनेगा आपका पर्यायवाची, बाद में लेंगे। पर्यायवाची से बाद सबसे ज्यादा जटिल है वो अनेकार्थी है। तो क्रम से ले रहा है ना, एकदम थोड़ा ले लेंगे भाई, सरल से कठिन की ओर चलना है। जब सरल सरल करते रहोगे तो आगे कठिन भी शब्द आपको दिमाग में फंसते रहेंगे। अब देखो, आसन भी है, इसमें तीन शब्द हैं। आसन, भैया आसन लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अराती, आरती, आरती। देख रहे हो कितना कंफ्यूजन है। यदि अराती कर दिया तो शत्रु, यदि आरती में छोटी की मात्रा लगा दिया तो दुख, और यदि आरती में बड़ी की मात्रा लगा, दीपक द्वारा अभिनंदन, आरती देना, ठीक है। ये नाम वाला आरती नहीं है, कुछ शब्दकोश पढ़ रहे हैं हम। तो आप देख लीजिए, अगर मात्रा यहाँ से लगी तो ये गलत नहीं मानोगे। आप कहोगे, अब वो कहें कि तीनों में बर्तनी किसकी गलत है, तुम कहोगे नहीं आरती होता है, ये तो होता ही नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। तीनों शब्द होते हैं,
इसलिए तीनों शुद्ध हैं। तो अराती का मतलब शत्रु, आरती का मतलब दुख, और आरती का मतलब, समझ रहा है, छोटी बड़ी का भी ध्यान देना है। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटऊ बड़ऊ, ए ओ औ इन मात। अरे सब सही है, नहीं तो चौथा वाला गलत देंगे फिर। जैसे यहाँ पर उन्होंने दिया आराती, आरती, आरती, और एक दे दिया उनने ग्रह कार्य। अब कहेंगे चारों में कौन सा गलत है? अब नीचे वाला गलत हो गया, क्योंकि ऐसे ग्रह नहीं होता है। ग्रह कैसे होता है? ऐसे। लेकिन आप कहोगे सर ग्रह तो ऐसे भी सही होता है और ये भी सही होता है। हाँ ये सही होता है, लेकिन यहाँ कार्य लग गया ना, तो ग्रह का मतलब इस वाले उसका कार्य चल रहा है, ऊपर वाले का कोई ऐसा समझ नहीं, आग्रह हो जाएगा। समझ रहे हो? शब्द कैसे कैसे बनना है? समझे बात को? नहीं समझे? आए श्रुति संभिन्नार्थक। मैंने आपसे क्या कहा, अभी ये पढ़ा रहा हूँ, कल फिर प्रैक्टिस करेंगे इस पे, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और सब क्रम से बने हुए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट करके बने हुए हैं। ये श्रुति संभिन्नार्थक पढ़ो, फिर मुहावरे पढ़ेंगे, फिर लोकोक्ति पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पर्यायवाची, फिर पढ़ेंगे कौन से, अनेकार्थी। इतना शब्दकोश पढ़ लो, 2-4 बार रिपीट कर लो, जाओ पेपर में प्रॉब्लम नहीं। अगर आ जाए तो कह देना जो शब्द मैंने इतना पढ़ाया है इसको पढ़ लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। तो एक दो शब्द तो नए मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मैं तो इंपॉर्टेंट शब्द लाया हूँ। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है? फंस गया तो अर्श तक, नहीं फंसा तो फर्श पे बेहोश। समझ रहे हो भाई? इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट ही होता है ना। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है कि भाई अगर 100 शब्द हैं, आपको इंपॉर्टेंट में वो 40-50 बताएगा। अब एग्जामिनर इंपॉर्टेंट से भी होशियार निकला तो वो 50 से देगा, है नहीं है? तभी तो कहते हैं कि आप इतना पढ़ रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ो। फिलहाल इतना तो पढ़ो, जब कतई नहीं पढ़ा तो इतना पढ़ो। ये कितना इंपॉर्टेंट शब्द है भाई, अभय, अभ्या और उभय। समझ रहे हो? तीनों शब्द में मात्रा का समझ लेना, ये कई बार यूज हो गया। अभय का मतलब होता है निर्भय, इसके अंदर डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हाँ तो अर्थ है, अर्थ होना चाहिए, विलोम से क्या मतलब पर्यायवाची बन रहे हैं। हाँ ये अपने आप क्लियर हो रहा है, ये अर्थ बता रहे हैं अभय का अर्थ क्या है। वो विलोम में आए, वो पर्यायवाची में आए, वो किसी में आए, उससे क्या मतलब, हमें तो अर्थ जानना है ना। अव्यय का मतलब क्या है और उभय का मतलब मैंने बताया था। यदि उभय पद प्रधान समास कौन सा होता है? आओ, 2 बार समास पढ़ा चुका हूँ। उभय पद का मतलब है दोनों पद प्रधान समास। अरे वाह भाई वाह। द्वंद्व समास। और उभय पद अप्रधान समास, बहुवीरी। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रहा है तुम लोग। अरि, अरि इंपॉर्टेंट है। अरि का मतलब शत्रु, अरि का मतलब स्त्री के लिए संबोधन करने वाला शब्द। अर्थ नहीं करते हैं? अरे कैसी बैठी हो, नहीं ये तो सम्मान हो गया। अरे कैसी बैठी हो ऐसा नहीं हो, अरे कैसी बैठी है, पूरी बदतमीजी वाला शब्द होता है। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र का, आप उसको बदतमीजी नहीं कह सकते। अच्छा बदतमीजी कहाँ होती है बताओ? आप पढ़े लिखे हो तो आपके सामने वो शब्द आपको बदतमीजी लगेंगे, लेकिन जब सभी एक से हों तो वो कहेंगे ये तो छोटे बोल रहा है, हम तो इससे भी बड़े बड़े शब्द बोलते हैं। यहाँ पर 4 लोग गलियर हों तो उनको तुम्हारी आप जनाब भाषा बड़ी अजीब लगेगी, वो ये बोल क्या रहे हैं भाई। समझ रहे हो? ये तो कहती है एक अलग ही स्पेशल है। और आप अगर चले गए ऐसे गाँव में, अरे भाई ये तो कोई हीरो लग रहा है, बहुत अलग भाषा। कहते आपको हाथों में गोदी में ले ली फिरेंगे। अली का मतलब क्या होता है? अरे अभी तो बताया था। वाह। ये बड़ी का मात्रा सखी होता है। हावरा मतलब ब्रह्मा, हावरा अली, और ये अली का मतलब सखी। अरे वो नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना। अरे वो मोहम्मद अली जिन्ना, देखो वो नाम है। वो क्या है? नाम है। जैसे कि आपने अभी देखा नहीं, ये क्या है? ये आरती नाम नहीं है, ये शब्द है। लेकिन आरती नामों में भी होता है। अब उसका कोई मतलब नहीं होता है, उसका पूरा अपने राशियां होती हैं, उसके ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, सब होते हैं उसके। तो ये वो अली की बात ही नहीं चल रही है, और वो वाला अली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ध्यान रखना है। हाँ। अब अवधि, अवधि भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा गया है। अवधि, हम कहते हैं आपके सिलेबस की अवधि क्या है, तो देखिए अवधि का मतलब काल होता है, लेकिन अवधि एक भाषा है। अब आप कहो कि हमारी पाठ्यक्रम की
2 वर्ष की अवधि और तुमने ये वाला अवधि लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ये तो भाषा की बात है। छोटी की मात्रा वाला अवधि लिखना है। नहीं समझे बात को? समझ रहे तो अच्छी बात है। अग और अघ, देखो गा और घा वाले बोलने में बहुत दिक्कत होती है। जब हम घा वाले बोलते हैं उसको भी अग ही पढ़ देते हैं, तो हल्का सा अंतर है। अग मीन्स सूर्य और अघ मीन्स पाप, बस एक वर्ड का अंतर है। तो कहीं कहीं सुनने वाले शब्द भी अलग हो जाते हैं, कहीं कहीं वर्ड भी अलग होते हैं। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहा? कितने याद हो गए? 19 शब्द हुए ये, लेकिन ये 19 नहीं हुए हैं। 19 दूनी 38 प्लस थोड़े से और कहीं कहीं 3 भी हैं। तो इसीलिए ये शब्द कठिन है, क्योंकि आप अगर 10 याद करो, 10 याद नहीं कर रहे हो, इसका मतलब 20-25 याद कर रहे हो। और वाक्यांश अगर 20 याद कर रहे हो तो 20 ही याद कर रहे हो। विलोम शब्द 20 याद कर रहे हो तो 20 ही याद कर रहे हो। लेकिन अगर पर्यायवाची 10 याद करोगे तो 10 याद नहीं करोगे। कम से कम 10 के आपके 5-5 होंगे तो 50 बन जाएंगे। और अनेकार्थी अगर 10 याद कर लिए तो वो और खतरनाक बैठेगा। इसलिए सरल शब्द पहले टॉपिक ले रहे हैं कि पता लगे बड़ा टॉपिक पढ़ा दें, बेहोश हो जाओ आप। क्या है भाई? आ गया देखो। अर्थी, चाहने वाला, और अर्थी टिकटी, टिकटी बोला जाता है उसे। टिकटी होती है। चलो भाई अब ये चले गए, टिकटी उठा के लाओ और इनको ला दो, ले चलो। बड़े गद्दे पे लेटो या मखमल पे लेटो, एक दिन इस टिकटी पे ही सबको जाना होता है। जो व्यक्ति कभी चारपाई पे लेटना नहीं चाहता कि छिज जाएगी, हमारे बेंच पे लेटना नहीं चाहता छिज जाएगी, तो वहां पर कोई गद्दे लगा के थोड़ा ले जाया जाता है। पूछा करो यार। अब ये कितना अच्छा शब्द है, अरबी और अरबी, केवल पेट चिरहुए का अंतर है। अरबी मतलब अरब की भाषा है, लेकिन अरबी आपकी घुइयां, कंद। कहते नहीं कहते घुइयां में चले जाओ। आप तो समझ रहे हो? केवल एक बार में पेट चिरहुआ, धोखे से अगर आप पेट चीरना छोड़ गए तो भाई कहते इस शब्द का अर्थ बदल जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस टॉपिक का वर्तनी की दृष्टि से। अरे बहुत मेहनत बनाए इसे बनाए। अमित अमित, देखो अमित मीस होता है बहुत, और अमित मतलब होता है शत्रु, कि मीत मीस होता है दोस्त, और आ सर्ग लग गया तो है। आर्य का मतलब भी है शत्रु, अमित का मतलब भी है। अब ये इकट्ठा कर लो, पर्यायवाची बन गए। मैंने आपसे क्या बोला कि ये सब मिलेंगे आपको पर्यायवाची में, आपका फायदा हो रहा है। इसको पढ़ोगे पर्यायवाची और अच्छे लगेंगे, पर्यायवाची पढ़ोगे अनेकार्थी और अच्छे लगेंगे, लेकिन अनेकार्थी में कंफ्यूजन पैदा होगा। पर्यायवाची का मतलब तो सेम अर्थ वाले, लेकिन उसमें आपको होगा हरि। तो हरि का मतलब क्या है बताओ? हरि का मतलब अंदर भी है। हरि का मतलब कौन है? भगवान भी है। हरि का मतलब क्या है? शेर भी है। हरि का मतलब क्या? सांप भी है। हरि का मतलब क्या? तोता भी। अब कंफ्यूजन होगा यार, सबके मतलब है। ऐसे पतंग के मतलब बहुत हैं, समझ रहे हो? तो ये शब्द देखना। उसके बाद ये देखो, अनुसार अनुस्वार। यदि अनुसार बोला तो मुताबिक, मैं आपके मुताबिक चलता हूँ, आपके समांतर है। अनुस्वार आपका वो होता है, अनुस्वार पंचमाक्षर होता नहीं होता? बिंदी होती है वाली। अजर अजिर, देखो अजर जो पुराना ना हो, अजिर आंगन। अब आंगन का पर्यायवाची एक और पढ़ा था, अंगन, अंगना। अंगना का मतलब भी आंगन, अजिर का मतलब भी आंगन, तो पर्यायवाची बनना है। अमित का मतलब भी शत्रु और हरि का मतलब भी शत्रु, पर्यायवाची मिल रहा है। तो शब्द, अब तो शब्दों का खेल होगा। अब इधर का उधर शब्द अब गड़बड़ होगा, समझ रहे हो? और जब गड़बड़ होगा फिर इसको और ज्यादा पढ़ो, क्योंकि अगर मांझा आपका पतंग का उलझ जाए तो उसको सुलझाने की कोशिश मत करना, और इसे उलझाओ, अपने आप सुलझ जाता है। हमसे तो हो जाता ना चाइनीज तो सुलझाओ मत, वो तो इंसान को ही सुलझा दे रहा। हाँ, मैंने अभी एक व्यक्ति को देखा था, वो गले में आया था भाई, गला हड्डी सब काट के गला ही अलग कर दिया। देखो कितना अच्छा शब्द है, अचार और आचार। एक मात्रा अगर धोखे से छूट गई ना तो अचार का मतलब खाने वाला बन जाओगे अचार तुम्हारा। वो आचार का मतलब स्वभाव, आपका आचरण। शब्द दो कितने अच्छे हैं। अम और अम्बू, अम्ब मीन्स होता है माता और अम्बू मीन्स होता है जल। और इसी से अम्बुज से अम्बुज बन जाता है, अम्बुद बन जाता है, अम्बुधी बन जाता है। पर्यायवाची कौन सा? ये सब हिंदी के शब्द हैं। भारत में हिंदी पढ़ रहे हो, किसी और देश की बात कर रहे हो, ये सब हिंदी के ही हैं। ये अम्ब जो शब्द है तत्सम है, तत्सम। और ये जो है ये तद्भव है, समझ रहे हो? तो तत्सम तद्भव का खेल ज्यादा है इसमें। कहीं कहीं आपको विदेशी शब्द मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा तत्सम तद्भव मिलेंगे।
अब देखो ये आप अभ्यास और अभ्यास कितना अंतर है। यदि शाह लगा दिया तालू वाला तो निकट, और ये तो अभ्यास तुम्हें पता ही जो तुम कर नहीं रहे हो, जो तुम नहीं कर रहे हो पढ़ाई में, ये वो अभ्यास है। समझ रहे हो? अभ्यास, कसरत। कहाँ से लग रहा है? हमें तो ना लग रहा है, हमें चश्मा लगा लिया इसलिए तुम्हें चश्मा लगाना चाहिए। हाँ, सुनने में तभी तो श्रुति सम भिन्नार्थक है। समोच्च उच्चारित मतलब समान उच्चारित या श्रुति सम। समझ रहे हो? ये जीटी का पेपर होने वाला है, इसका मतलब जो शब्द हम सुनवा रहे हैं वही शब्द सुन पा रहे हो, इसका मतलब आप अभ्यास कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, आप अभ्यास तो हो हमारे, लेकिन अभ्यास खुद नहीं कर रहे हो। हाँ, क्या हुआ? ये कौन सा शॉर्ट था? आप देखो असर, आप कहते हो कि भाई उसके असर में रह रहा है ये बच्चा तभी ये बोलना सीख गया, इसका मतलब इसके प्रभाव में आ गया है। और ये असर बिना वाड़ के, क्योंकि यह सर होता है, यहाँ आ का विलोम हो गया, तो जो एक साथ से अंतर आ गया। यही बर्तनी के जितने शब्द हैं, ये सब बर्तनी वाले हैं। समझ रहे हो? यहाँ से बर्तनी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। उसके बाद अथक अकथ, देखो उल्टा कर दिया इन्होंने, था इधर कर दिया, था इधर कर दिया, का इधर कर दिया, का इधर कर दिया, इंटरचेंज करके भी पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए। आ थक मतलब थक का मतलब तो थकना, आ का मतलब ना, तो जो थके नहीं पढ़ता ही रहे, वो आ कथ, जो कहा ना जा सके, कथ की मतलब होता है कहना, तो ये विलोम शब्द है, हल्का सा परिवर्तन कर रहा है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस खुद भी लगा सकते हो, है नहीं? अगला शब्द देखो, अरे कितना अलग है कहते, अगध अंगद। अगध का मतलब है रोग रहित, रहित और सहित का मतलब जानते हो? सहित का मतलब होता है साथ, और रहित का मतलब होता है खत्म उस चीज से। तो ये बताओ, ये अगध मीन्स बीमार होगा या सही व्यक्ति हुआ? रोगों से नहीं है, मुक्त है, सहित नहीं है, रोग मुक्त है, इसका मतलब बिल्कुल हेल्थी बंदा है। तो आप अंगद हो, क्या हो? अगध। अब आप अंगद आ गए, अंगद कौन था? बाली का पुत्र अंगद था, वो भी पावरफुल है, लेकिन यहाँ अगध है। ये बहुत अच्छा शब्द है। अंचल और आंचल, अंचल किसी क्षेत्र का पीछे का हिस्सा, पार्श्ववर्ण, और आंचल कपड़े का छोर, वो तो पता ही भाई, आंचल उठा लो अपना, कहते नहीं कहते हैं। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, अभिसार और अभिसार। अभिसार मतलब प्रिय से मिलने का स्थान जो होता है वो अभिसार होता है, लेकिन अभिसार बड़ी की मात्रा कर दी तो आक्रमण कर दोगे आप। एक छोटी बड़ी की मात्रा से शब्द का अर्थ बदल रहा है। अंजित अजित, अंजित मतलब अंजन युक्त कोई भी चीज का मिला हुआ भाग। अजित जिसको कोई जीत ना पाया हो उसको अजित कहते हैं। भैया तुम अजित हो, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता। अंटी और अंडी, भैया ये तो शब्द भी अलग हैं, थोड़ा अलग होगा। अंटी का मतलब क्या? कमर पर की धोती की लपेट जो होती वो अंटी को लगाते हो। और अंडी एरंड का बीज, बीज तो देखा होगा, अरंडी का बीज सुना भी होगा, है नहीं देखा होगा, क्या देखा था? अचर और अचिर, आचर ना चलने वाला, चर का मतलब होता है चलना, और ना हो गया उपसर्ग से। अचिर हाल का, हाल समझते हो? तुम्हारा हाल क्या है? अचला और अंचला, आप देखो पृथ्वी के पर्यायवाची बहुत मिलेंगे तुम्हें। अवनी मीस पृथ्वी, और अचला मीस भी क्या है? पृथ्वी। तो ये पर्यायवाची भी मिल रहा है, आप इसको इकट्ठा कर सकते हो। और अंचला मीस साधुओं का एक वस्त्र। तो आंचल अलग है, अंचला अलग है। जब साधुओं के वस्त्र का जो लटकता पल्लू वगैरह, उसको अंचला कहते हैं। लड़की का लटकेगा तो उसको आंचल कहेंगे, और अचला कह दिया जाए तो पृथ्वी। समझ में आ रहा है? दो चार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो भैया, अजय और अज्या, अजय कौन है? भैया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है ये। कोई पूछे जो जीता ना जा सके इसका एक शब्द क्या होगा, तो आप अजय बता दो। लेकिन ये अगर अजिया का मतलब क्या है, तो भांग या बकरी, इसके दो अर्थ होते हैं। अनेकार्थी में पहुंच गया। अजिया का मतलब भांग भी होता है, अजिया का मतलब बकरी भी होता है, इसलिए इसके दोनों शब्द लिख दिए हैं। आगे अनेकार्थी में इसका फायदा मिलेगा आपको। अमल और अम्ल, अमल का मतलब है बिना मैल के, अम्ल का मतलब है तेजाब। तो एक माँ आधा कर दिया, एक पूरा कर दिया, अर्थ बदल गया, दोनों सही है, दोनों शब्द सही है। ये दो कितना इंपॉर्टेंट है। अमूल अमूल्य, अमूल का मतलब बिना जड़ का, क्योंकि मूल होता है जड़, और अमूल का मतलब, और अमूल्य का मतलब, बताओ अमूल का दूध पीते हो, अमूल्य का दूध पीते हो? अमूल नहीं होता, अमूल्य का होता है, पहले तो बोलते हैं हम लोग। यही लिखा हुआ था, अमूल्य का मतलब
अनमोल दूध है ये। ऊपर वाला नहीं होता है, यही शुद्ध होता है। तो उनके बर्तन ही सही करवा देंगे तुम, क्योंकि ये होता है बिना जड़ का। अर्थ देखो, बिना जड़ का। इंपॉर्टेंट क्या होता है? अमूल्य। और वाक्य शुद्धि कराऊंगा उसमें, तो यही चीज शब्द आएगा वहां वाक्य में कि ये हमारी वस्तु जो है वो अमूल है। तो अमूल करके हटा के आपको अमूल्य लगाना होगा। अब मूल्य का मतलब क्या है? पैसा लगा देना, तुम्हारी कीमत लगा देना। अमूल्य का मतलब तुम्हारा भाई इतना बड़ा लेवल है कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तो उनसे कहना ही गलत लिखा है तुमने, कंपनी वालों से सिखाना तुम। अरे अब तो किताबों में भी गलत शब्द आ रहे हैं। गांधी शब्द अभी तक अपडेट नहीं करा लोगों ने। गांधी में चंद्र बिंदु हट चुका है, केवल अनुस्वार है। समझ रहे हो? तो बड़े बड़े विद्वान इसको गलत कर देते, ये है गांधी, ये वाला ये गलत हो चुका है शब्द है भैया, ये वाला शब्द है। और यही वर्तनी में पूछा गया है जीडी में। हाँ ध्यान रखना, ऊपर वाला याद मत रखना, अगर किताब में भी दिख जाए तब भी गलत है ये। नीचे वाला शुद्ध है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है अवयव और अव्यय? अच्छा ये तो पता ही होगा। अवयव आपको पता होगा, साइंस से पढ़ा होगा, अंग। और अव्यय क्या है? अविकारी शब्द। क्या हो गया? फिर उसके बाद क्या है? अवरोध और अविरोध। अवरोध का मतलब रुकावट, छुटा हुए, ठीक है। अविरोध का मतलब बिना विरोध के, बिना विरोध के। अब आपका क्या है? आकार और आकार। आकार का मतलब क्या है? खान खदान, या ऑब्लिक कर लो इस पे। खान खदान जो होती है ना, खदानें होती हैं, उसको कहते हैं। और आकार का मतलब, तो यह आकर है या आकार है। आदि आदि कई बार पूछा गया भैया। आदि का मतलब होता है आरंभ, और आदि का मतलब होता है आदत, कि हम तो भाई इसके आदि हो चुके हैं। तो ये वाले आदि नहीं हुए, हम ये वाले आदि हुए। उसके बाद है आधी। आधी का मतलब है पीड़ा। तो इस तरह के तीनों शब्द आ सकते हैं। आहुति और आहुति कितना इंपॉर्टेंट है। आहुति मतलब हवन सामग्री, आहुति मतलब बुलाना। तो यदि बड़ऊ का है तो आप बुलाना कह रहे हो, और ये वाली आहुति जो हवन में दी जाती है, कहते हैं हम इसकी आहुति दे रहे हैं। आयत और आयात कितना अंतर है? आयत आपको पता ही है, समकोण चतुर्भुज होता है, आयत बना दो। और ये है आयात, जो देशों से इधर से आदान प्रदान करने वाली आयात निर्यात करते हैं, वो है। आयुक्त अयुक्त। आयुक्त और अयुक्त। आयुक्त का मतलब है कमिश्नर, होता नहीं, कमिश्नर बनाया गया एक। और अयुक्त का मतलब है जो उचित ना हो, मतलब जो आजन्मा और आजन्म। क्या हो गया? आजन्मा जीवन पर्यंत चलने वाली चीजें हैं। आजन्म जो जन्मा ना हो। तो ये तो विलोम शब्द बन नहीं रहा है। आरसी आरसी क्या है? वैदिक। और आरसी क्या है? शीशा। इत्र और इतर। इत्र क्या है? और इतर क्या है? दूसरा। समझ में आया? कितने शब्द समझ में आ गए? 50 शब्द समझ में आए हैं। कितने आए हैं? 50 शब्द। तो क्या ये 50 कल पढ़ के आ पाओगे? बताओ। बाकी आगे के कल इसका दूसरा पार्ट करा लेंगे, क्योंकि एक ही दम सारे शब्द करोगे तो दिमाग पे थोड़ा सा ओवरलोड हो जाएगा, है नहीं है? क्योंकि ये शब्द थोड़े से जटिल हैं। और जटिल इसलिए हैं क्योंकि शायद आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, ये दिक्कत है। अगर पहले से पढ़े हुए होगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ठीक है।